हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद्यापीठ में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस में फॉर्मेट क्या होता है और पैसिव वॉइस में इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसके बारे में आपको आज हम बताएंगे। चलिए, इसका एक्टिव वॉइस में फॉर्मेट इसका होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ डू या डज अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डज का प्रयोग होगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का प्रयोग होगा। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस क्या होता है, इसमें न्यू सब्जेक्ट, इसका जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये यहाँ आकर नया सब्जेक्ट बन जाता है और इसमें बी की फॉर्म जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है इज एम आर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ इज का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट आई के साथ एम का प्रयोग होता है और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आर का प्रयोग होता है। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट। ये न्यू ऑब्जेक्ट क्या है, जो इसका एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो यहाँ आकर न्यू ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। जैसे सी डज नॉट क्लीन हर वर्क। सी इसमें सब्जेक्ट है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ डज का प्रयोग होगा। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लीन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है। इसमें पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस ये जो इसका ऑब्जेक्ट होता है ये यहाँ आकर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। हर रूम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वर्ब बी की जो फॉर्म होती है इज का प्रयोग होता है। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि क्लीन की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लीन, सेकंड फॉर्म क्लीन्ड और थर्ड फॉर्म जो होता है वो क्लीन्ड होता है। उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का सी सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।